अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है मुदस्सिर और आप देख रहे हैं मुदस्सिर शहजाद यूट्यूब चैनल। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आप सब जो है वो खैरियत से होंगे और ठीक ठाक होंगे। दोस्तों आज की वीडियो हमारी जो है वो कैरियर गाइडेंस के हवाले से, स्किल्स के हवाले से होने वाली है। ये कैरियर गाइडेंस के हवाले से तफसीलन वीडियो नहीं होने वाली। इसमें आपको कैरियर गाइडेंस का ये टॉपिक जिसके ऊपर मैंने पहले से एक तफसीलन वीडियो बना के रखी हुई है, जिसको हम मेकअप आर्टिस्ट कहते हैं कि हाउ टू बी अ गुड एंड सक्सेसफुल मेकअप आर्टिस्ट। और उसके बारे में आज स्किल्स के ऊपर बात करेंगे कि एक मेकअप आर्टिस्ट की इंडस्ट्री में अगर आप जाते हैं या अगर आप पहले से हैं तो इन स्किल्स को पॉलिश कीजिएगा, या अगर आप जाना चाहते हैं तो ये कौन सी ऐसी स्किल्स हैं जिनके ऊपर आप काम करके मेकअप आर्टिस्ट की फील्ड में जो है वो कामयाब हो सकते हैं। तो सबसे पहले आपसे गुजारिश ये है कि चैनल के ऊपर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि आप इस वीडियो से दूसरों को भी फायदा पहुंचा सकें और आप इसका जो है वो जरिए बन सकें। तो एक और आपसे गुजारिश ये है कि आप अगर किसी भी टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहते हैं, एजुकेशन से रिलेटेड, तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग से रिलेटेड, या हमारे पास और भी कैरियर गाइडेंस के रिलेटेड वीडियोस आती हैं, टेक्नोलॉजी के ऊपर किसी भी टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिखते हैं, इंशाल्लाह उसके ऊपर जरूर वीडियो बना दी जाएगी। क्योंकि मैं तो रेगुलरली वीडियोस अपलोड करता जा रहा हूँ, लेकिन आपने जिस चीज़ को चाहना है, जिस चीज़ के बारे में आप जानना चाहते हैं, उसके बारे में भी आपको वीडियोस मिल सकती हैं अगर आप कमेंट बॉक्स में लिखते हैं। तो चलते हैं वीडियो की तरफ और आपको मैं बताता हूँ कि मेकअप आर्टिस्ट क्या होता है या उसके लिए कौन सी स्किल जो है वो जरूरी है। दोस्तों अगर मेकअप आर्टिस्ट की बात की जाए तो मेकअप आर्टिस्ट के हवाले से मेकअप आर्टिस्ट सबसे पहले मैं आपको तफसीलन पहले एक वीडियो बना चुका हूँ, लेकिन मैं दोबारा आपको एक दफ़ा रिवाइज कर देता हूँ कि मेकअप आर्टिस्ट क्या होता है। तो मेकअप आर्टिस्ट फिल्म में, थिएटर में या ड्रामे वगैरह में जो मेकअप वगैरह करते हैं उसको मेकअप आर्टिस्ट कहते हैं, या फिर ब्यूटी पार्लर्स में भी आपको ये मिल जाएंगे, तो इनको मेकअप आर्टिस्ट कहते हैं। तो इस वीडियो में आपको 5 स्किल्स ऐसे बताने वाला हूँ जिनके ऊपर अगर आप काम करते हैं तो आप इस फील्ड में लाजमी तौर पर कामयाब हो सकते हैं। तो पहली स्किल्स हमारी जो है वो है मेकअप करना और बालों को मुख्तलिफ तरह से बनाव श्रृंगार बालों का करना और नए तरीके से। ये पहली स्किल जो है हमारी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये क्या है कि मेकअप आपको करना आना चाहिए, मेकअप के आप एक्सपर्ट होने चाहिए पहले से। आप जो है वो, अगर आप इतने ज़्यादा आपके पास तजर्बा नहीं तो आपके पास तजर्बा भी लाजमी है। आपने किसी मेकअप की दुकान, दुकान नहीं कहते सॉरी, जिसको सैलून वगैरह कहते हैं, इस तरह की जो छोटी मोटी जहाँ से आप स्टार्ट ले सकते हैं ऐसी जगह से, तो आपने इनके ऊपर पहले से लाजमी तजर्बा करना है। उसके बाद आपके पास ये स्किल होनी चाहिए कि आप बालों को मुख्तलिफ रंग दे सकें, बालों का बनाव श्रृंगार जिसको आप कह सकते हैं वो कर सकें और एक नए अंदाज में कर सकें हर दफ़ा। क्योंकि मुख्तलिफ ड्रामे, फिल्में या थिएटर के हवाले से मुख्तलिफ आपके पास सीन्स होते हैं, उनमें जो करेक्टर्स होते हैं उनको आपने, उनके मेकअप का आपने लाजमी तौर पर ख्याल रखना होता है। मेकअप में आपके साथ बाल भी आपके पास उनका भी होता है कि आपने बालों को जो है वो डिज़ाइन करते हैं। तो मेकअप के हवाले से अगर आप मेकअप भी करते हैं तो उसके हवाले से उसके साथ मिलते जुलते जो है वो बालों का भी बनाव श्रृंगार आपके पास जो करने की स्किल और महारत जो है वो लाजमी तौर पर होनी चाहिए ताकि आप इस फील्ड में कामयाब हो सकें। दोस्तों दूसरी स्किल हमारी जो है वो दूसरों के साथ मिलकर काम करने की स्किल है। तो ये स्किल में जो है तकरीबन अपनी 90% वीडियो जो कि कैरियर गाइडेंस के या स्किल्स के हवाले से थी, उनमें मैंने आपको बताया कि दूसरों के साथ मिलकर काम करने की सलाहियत जो है वो लाजमी तौर पर आपके पास जो है वो होनी चाहिए। तो इस फील्ड में दूसरों के साथ मिलकर काम करने की सलाहियत क्यों काम आती है, तो इसके लिए सबसे पहले आपके पास ये ज़रूरी है, आप प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर्स, या आप थिएटर में हो तो फिर भी प्रोड्यूसर्स आपके पास होते हैं, उसके अलावा आपके पास करेक्टर्स होते हैं, उनके साथ मिलकर काम करना। प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर्स के साथ मिलकर काम करना। अगर आप ड्रामे में कर रहे हैं, फिल्म में कर रहे हैं तो उसमें भी प्रोड्यूसर्स आपके साथ होते हैं, मेकअप आर्टिस्ट होते हैं, और ज़्यादा जो है वो आपके पास जो मुख्तलिफ तरह के करेक्टर्स आपके पेश किए जाते हैं जिनको मेकअप करना आता है, आपने मेकअप करना होता है, तो उनके साथ मिलकर काम करने के, उनके साथ अच्छा रवैया रखने की आपके पास जो स्किल लाजमी तौर पर होनी चाहिए। तो आप किसी भी फील्ड में हैं तो सबसे पहले आपके पास मिलकर काम करने की सलाहियत लाजमी तौर पर होगी, तो आप उस फील्ड में जो है वो अच्छे कामयाब, मतलब कि अच्छे तरीके से कामयाब हो सकते हैं और अपना अच्छा वाला नाम जो है वो बना सकते हैं। तो मेकअप आर्टिस्ट की फील्ड में भी ये चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप जो है वो मिलकर काम करने की आपके पास स्किल और सलाहियत होनी चाहिए। तो जिसको आप इंग्लिश में स्किल और उर्दू में सलाहियत कहते हैं, दोनों चीज़ें मैं इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ ताकि आपको मतलब कि आसानी हो समझने में। तो ये चीज़ आपके पास जो है वो लाजमी तौर पर होनी चाहिए कि आप दूसरों के साथ जो है मिलकर काम करें और दूसरों को भी आपके काम का फायदा और उनके काम का आप भी भरपूर तरीके से जो है फायदा ले सके। तो तीसरे नंबर पे भी इससे मिलती जुलती स्किल जो है वो मैंने आपके साथ शेयर की है। जो दूसरा मैंने आपको बताया कि लोगों के साथ मिलकर काम करने की सलाहियत, तो उसके बाद हमारे पास तीसरे नंबर पर जो स्किल आती है वो प्रोडक्शन टीम के साथ मिलकर काम करने की सलाहियत। आपके पास एक प्रोड्यूसर, जैसे मैंने आपको पहले बताया, वो होता है, उसके बाद आपके पास पूरी प्रोडक्शन टीम होती है, उसमें आपके कैमरा मैन आ जाते हैं, उसमें आपके मतलब कि मुख्तलिफ तरह के लोग आपसे जुड़ते हैं और करेक्टर्स होते हैं उसमें आपके जिनका आपने मेकअप करना होता है। तो ये मुख्तलिफ जो इंसान है, प्रोडक्शन पूरी टीम है, प्रोडक्शन पूरी टीम के साथ आपको मिलकर काम करने की स्किल्स आपके अंदर लाजमी तौर पर होनी चाहिए। इनके साथ मिलकर काम करने की महारतें आपके पास लाजमी तौर पर होनी चाहिए ताकि आप जो है वो
लाजमी तौर पर जो है वो काम कर सके इनके साथ मिलकर, और अपनी बात उनको अच्छे तरीके से समझा पाएँ, उनकी बात को अच्छे तरीके से कैच कर पाएँ, ताकि आप उस तरह का करैक्टर जो है वो डिज़ाइन कर पाएँ, करैक्टर को उस तरह का मेकअप कर पाएँ, उनके हेयर कलर जो है उसको कर पाएँ, और जिस तरह प्रोडक्शन टीम मुकम्मल सब मिलकर काम करना है, तो तभी एक मतलब कि बेहतरीन चीज़ तैयार होती है, चाहे वो फिल्म हो, ड्रामा हो या थिएटर में उसकी प्रेजेंटेशन हो, किसी भी हवाले से हो। तो आपने जो है प्रोडक्शन टीम के साथ मिल करने की सलाहियत भी आपके पास जो है लाजमी तौर पर होनी चाहिए। तो ये चौथी स्किल जो है वो हमारी बहुत कमाल की स्किल है। आप जहनी और जिस्मानी तौर पर जो है लाजमी तौर पर सेहतमंद होने चाहिए। और मैं सेहतमंद का मतलब ये नहीं होता कि आपको मोटे होना चाहिए थोड़ा सा, तो इस तरह की सेहतमंद इसको नहीं कहता। सेहतमंद मतलब कि जो ज़हनी तौर पर हर वक्त काम के लिए तैयार रहे, और ये हो गया ज़हनी सेहतमंद, आपके ज़हनी तौर पर सेहतमंद होगा। उसके बाद जिस्मानी तौर पर क्या होता है कि आपको मोटा नहीं, मतलब एक दुबला जिसको आप कह सकते हैं, और सेहतमंद जिसको आप कह सकते हैं। वो मोटा बंदा तो अपना भी वजन नहीं उठा सकता, वो क्या मतलब कि इतना करेगा। सॉरी अगर आप मोटे हैं तो इसको ईजी मत लेना, वैसे मजाक में बात कर दी। तो उसके बाद हमारे पास जो सेहतमंद होने की इसमें इस फील्ड में मतलब कि क्यों ज़रूरी है, तो सेहतमंद होना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जब आप फिल्म्स में काम कर रहे हैं तो आपने फिल्म्स की शूटिंग के बारे में सुना होगा कि कई हफ्ते लग जाते हैं, कई दिन लग जाते हैं, एक सीन 2 सीन जो शूट करने होते हैं उनको। तो इसके लिए आपको जो है वो जब एक सीन कैंसिल होता है, उसकी दूसरी जगह पर जब जाना होता है, तो आपके पास ये स्किल होनी चाहिए कि आपने जो पिछले सीन में उसको मेकअप किया था वही मेकअप आपने नेक्स्ट सीन में भी करना है। तो ये चीज़ आपके पास जो है वो लाजमी तौर पर होनी चाहिए। और सेहतमंद अगर आप होंगे तो आप इतनी देर तक काम करेंगे, इतने लंबे लंबे सीन्स के हवाले से। और जो ड्रामे में काम करते हैं उनमें भी आपको पता होगा कि सीन जो है वो काफ़ी देर तक मतलब कि रहते हैं, उनमें मेकअप्स ख़राब भी हो जाते हैं, मेकअप का रीटच करना पड़ता है, इस तरह की चीज़ें करनी पड़ती हैं मुख्तलिफ तौर पर। अगर आप इस इंडस्ट्री में हैं तो आपको लाजमी तौर पर पता होगा। तो ये चीज़ें लाजमी तौर पर करनी पड़ती हैं। तो आप ज़हनी तौर पर इसलिए तैयार होने चाहिए क्योंकि आपके पास अगर जहन तैयार होगा चीज़ को करने के लिए, तो आप मतलब मुख्तलिफ चीज़ें सोच कर और उसी तरह का मेकअप जो कि पिछले सीन्स में किया गया था उस तरह का कर पाएंगे, उसको अच्छे तरीके से कर पाएंगे। अगर आप जहनी तौर पर जिस्मानी तौर पर कामयाब होंगे तो आप मेकअप आर्टिस्ट की फील्ड में इंशाल्लाह ज़रूर कामयाब हो जाएंगे। तो आपने इन 4 स्किल्स पर भी लाजमी काम करना है। तो अब चलते हैं 5वीं स्किल की तरफ। दोस्तों 5वीं स्किल जो हमारे पास आती है वो है बनाव श्रृंगार के तफसील पर मुकम्मल तवज्जो आपके पास जो है वो होनी चाहिए। मुकम्मल तफसील बनाव श्रृंगार की तफसील पर तवज्जो देने का क्या मतलब है, ये क्यों होनी चाहिए आपके पास, अभी मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहली बात जो जैसे मैंने आपको पिछली चौथी स्किल्स में बताई थी कि एक मेकअप जो है आपको बार बार करना चाहिए, मतलब कि सेम। तो एक को बार बार करने का 2 मतलब है। एक को मतलब कि करना चाहिए और एक नहीं करना चाहिए। अब करना चाहिए के ऊपर हम आते हैं। एक मेकअप जो बार बार करना चाहिए, जब आप किसी ड्रामे में, किसी फिल्म्स में या किसी थिएटर में काम कर रहे हैं, तो कोई एक कैरेक्टर जो कि एक ही मतलब कि उसी नाम से मशहूर है, उसका बार बार कैरेक्टर, उसके सीन्स बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, तो आपने उसको मेकअप करना है। तो बार बार आपने ध्यान रखना है कि उसी तरह का ही मेकअप हो। अगर आपने मुख्तलिफ हालात के हिसाब से तो वो तब्दील हो सकता है, लेकिन जब आपने उसी हालत में उसको रखना है तो बार बार वही मेकअप आपने करना है। उसके अलावा बार बार जो चीज़ नहीं करनी वो आपने कैसे मैनेज करना है। तो सबसे पहली बात, आपको मुख्तलिफ ड्रामे और मुख्तलिफ फिल्म में जो है वो ऑफर्स होती हैं और आप मेकअप आर्टिस्ट के तौर पर काम करते हैं। तो पिछली फिल्म ड्रामे के हिसाब से या थिएटर में जो आपने किया था उनकी ज़्यादा डिटेल जो है वो दूसरी सीन्स फिल्म के या ड्रामे के जो सीन्स होते हैं उनमें उसके मुताबिक जो करेक्टर्स दूसरे आते हैं उनको आपने वो नहीं करना मेकअप। तो ये चीज़ आपने लाजमी तौर पर याद रखनी है। एक मेकअप बार बार करने का मतलब है कि एक ड्रामे, थिएटर या आप फिल्म के तौर पर जो है फिल्म में भी आप मेकअप आर्टिस्ट का काम करते हैं, तो उधर जितने सीन्स एक फिल्म में, ड्रामे में या इसमें आते हैं थिएटर में, तो वो आपने उस करेक्टर को वही बार बार मतलब कि उस तरह का ही मेकअप करना है। अगर उसके बाल मतलब कि राइट टू लेफ्ट हैं तो उसके बाल को वही रखना है। तो आपको मैं छोटी सी मिसाल दी है, इससे आपको थोड़ी बहुत समझ आ गई होगी। उसके बाद जो चीज़ नहीं करनी वो ये है कि अगर पिछली कोई फिल्म या ड्रामा या फिर आपने थिएटर के ऊपर करेक्टर को किसी को तैयार किया, तो नेक्स्ट जो फिल्म, थिएटर या आपके पास ड्रामा का उसमें पिछले करेक्टर्स के साथ मिलता जुलता मेकअप जो है वो लाजमी तौर पर नहीं करना आपको। क्योंकि ये जो चीज़ है ये मतलब कि पिछले करेक्टर्स के साथ मिलता जुलता नो स्टाइल्स वगैरह वो जो है वो मुख्तलिफ करने होते हैं। तो आपने एक नई चीज़ तैयार करनी है, तो ये चीज़ आपको बार बार जो है वो नहीं करनी। तो इस फील्ड में ज़्यादातर जो किरदार होता है मेकअप आर्टिस्ट का वही होता है कि वो एक मेकअप को मतलब कि बार बार उसको अच्छे तरीके से कर पाए और दूसरी फिल्म वगैरह में जो है वो उनको थोड़ा सा मुख्तलिफ रख के करे। तो ये 5 स्किल्स मैंने आपको ऐसी बताई जिनके ऊपर अगर आप काम करते हैं तो इस फील्ड में लाजमी तौर पर कामयाब होगे। जैसा कि मैंने इस वीडियो का हिस्सा खत्म हो चुका है, अब आपसे मैंने थोड़ी सी बातचीत करनी है। उसका मतलब उसका फ़ायदा आपको ये होगा कि आप जो है वो मेरी भी मदद कर पाएंगे और अपनी खुद की भी मदद कर रहे होंगे। तो सबसे बड़ी बात
इसमें यह है कि अगर आप कोई भी वीडियो चाहते हैं तो उसको कमेंट कर दें, क्योंकि मेरे पास बहुत ज़्यादा टॉपिक्स हैं, मैं मुख्तलिफ चीज़ें कवर कर रहा हूँ। आपने मेरा मोटिव मैं क्या चाहता हूँ वो नहीं पढ़ा तो डिस्क्रिप्शन में पढ़ रहे हैं, चैनल की अबाउट सेक्शन में जाओ पढ़ सकते हैं। तो मैं मुख्तलिफ किस्म की वीडियोस अपलोड कर रहा हूँ, बहुत ज़्यादा डेटा मेरे पास जमा हो चुका है, तो उनकी वीडियो जो अपलोड मैं लाजमी तौर पर कर रहा हूँ और आगे भी इंशाल्लाह करता रहूँगा। तो आप जिस चीज़ के ऊपर, टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहते हैं, आप टेक्नोलॉजी के ऊपर चाहते हैं, आप कैरियर गाइडेंस के ऊपर चाहते हैं, स्किल्स के ऊपर चाहते हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के रिलेटेड वीडियोस जो है वो काफ़ी आ चुकी हैं, वेब के रिलेटेड, वेब डेवलपमेंट एंड डिज़ाइनिंग, इसके हवाले से अगर आप वीडियो चाहते हैं तो उसके हवाले से कोई बारीक चीज़ नहीं समझ आ रही, टेक्नोलॉजी के रिलेटेड छोटी सी चीज़, मोबाइल के हवाले से, कंप्यूटर के हवाले से आपको जो चीज़ नहीं समझ आ रही आप कमेंट कर सकते हैं, आपको इंशाल्लाह उसकी बेहतरीन गाइड जो है वो दी जाएगी। और भी किसी एजुकेशन के हवाले से, पाकिस्तानी एजुकेशन के हवाले से अगर आप वीडियोज़ चाहते हैं तो लाजमी तौर पर बन जाएंगी। और अगर आप वो चीज़ कमेंट करने से पहले देख लेना कि प्ले लिस्ट में जाके या वीडियोस में जाके वो वीडियो पहले तो नहीं बनी हुई मेरे चैनल पर, अगर है तो उसको देख के फ़ायदा उठा सकते हैं आप, नहीं तो आप जो है वो कमेंट कर दें, आपको इंशाल्लाह ज़रूर अच्छा उस टॉपिक के ऊपर जो है वीडियो मिल जाएगी। तो मिलते हैं फिर नई किसी अच्छी सी वीडियो में। आपका वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया, आप यार बहुत ज़्यादा मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। तो मिलते हैं फिर नई किसी अच्छी सी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह।